आज की एनर्जी में मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आज की एनर्जी सिर्फ पावरफुल नहीं है, हिस्टोरिक है, क्योंकि ये एक रेयर मोमेंट है इन हिस्ट्री दैट हैपन्स अबाउट एवरी 250 ईयर्स। ये न्यू मून इन कैंसर आपके लिए सॉफ्ट है, नर्चरिंग है, आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा काम करेंगे। और अगर आप देखें तो ये जुपिटर कज़ीमी के साथ हो रहा है, और जब जुपिटर आता है एक प्लैनेट ऑफ लक किसी भी एस्पेक्ट में विद अस, इट इज़ नोन एज द प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स, इट इज़ नोन एज द प्लैनेट जिसके कज़ीमी होता क्या है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कज़ीमी होता क्या है। कज़ीमी ये होता है जब जुपिटर जो है वो सन के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सेंटर में जाके एक एंगल बनाता है या उधर आ जाता है, तो आप समझें कि सन सुपर चार्ज कर देता है जुपिटर को। तो आप जिस भी चीज़ पे मेहनत करना चाह रहे हैं, और चाहे वो आपके इमोशंस हों, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, या कोई भी चीज़ हो, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव योर सेल्फ अ क्लीन स्टार्ट एंड अ फ्रेश स्टार्ट एज वेल। और ये डबल मीनिंग है, बिकॉज देखिए ये न्यू मून जो है हमारे इस्लामिक लूनर कैलेंडर से भी लाइन अप कर रहा है, और दिस इज़ द फर्स्ट sacred month of the Islamic calendar, जिसका मतलब है कि ये डबल न्यू बिगिनिंग्स हमें देता है। इट्स अ टाइम टू स्टार्ट फ्रेश, स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइंड मीनिंग इन योर लाइफ, और लव से काम करें, फियर से ना करें। इसी नोट पे हम गोना ब्रेक इट डाउन ज़ोडिएक वाइज। सबसे पहले हम जा रहे हैं एरीज़ की तरफ। एरीज़, आप काम करेंगे अपनी इमोशनल ग्राउंडिंग पे, और आप अपने घर के अंदर आपकी एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून। आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके घर के लोग, फैमिली कनेक्शंस, क्लोज कनेक्शंस, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी लोगों को। आप अगर अपना घर रीडेकोरेट करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा लोगों के पास बजट्स नहीं होते घर रीडेकोरेट करने के, बट क्या आप ऐसी एक चीज़ घर के अंदर कर सकते हैं जो सिर्फ आपकी है, या कि ये 2 से 3 बजे का टाइम मैं ये करूँगा, या मुझे कोई इस वक्त तंग नहीं करेगा। सेटिंग द रूल्स इन द हाउस आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल। तो व्हाट आर यू डूइंग टू मेक योर होम फील लाइक अ होम? ठीक है, और क्लीन करें, ऑर्गेनाइज करें, अपग्रेड करें। आपका 6th हाउस भी एक्टिव है, जिसका मतलब ये कि कोई हेल्थ रूटीन आप शुरू कर सकते हैं, और बिलीव करें कि जब आप इनर काम करेंगे तो आउटर ब्लेसिंग ज़रूर नज़र आएगी। फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस, यू आर एक्चुअली लविंग दिस न्यू मून बिकॉज ये आपका 3rd हाउस हाईलाइट कर रहा है। आपके बहुत एम्पावर्ड एक्सप्रेशंस हैं, आपका माइंडसेट का एक प्रॉपर रीसेट हुआ है, आप क्लैरिटी के साथ सोच रहे हैं, आपके अंदर बहुत हिम्मत आई हुई है, और जिस तरीके से आप अपने आप से पहले बात करते थे अपने आप से, अब वो नैरेटिव चेंज होगा, राइट? सो हाउ इज़ इट दैट यू आर लर्निंग एंड बीइंग क्यूरियस और नई चीज़ें समझ रहे हैं? हाउ इज़ इट कि आप अपने रिलेशनशिप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ सही कर रहे हैं? क्या ऐसी सोचें हैं जो आप सोचते थे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, नहीं आई डोंट थिंक मैं ये कर सकूंगी, एंड आई हैव बिन देयर, आई एम अ टॉरस, आई हैव बिन देयर सो मेनी टाइम्स। मैं अपने आप को ही टॉक आउट कर देती हूँ कि नहीं यार मैं नहीं कर सकूंगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई नेवर थॉट आई कुड बी अ होस्ट, आई नेवर थॉट आई वुड बी डूइंग अ गुड जॉब। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यूल सी कि आप किस तरीके से वर्कशॉप्स, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। इन योर हार्ट टॉरस यू आर अ स्टोरी टेलर, सो आप जिस तरीके से वो बताना चाहें लोगों को आप ज़रूर बताएं, इट विल रियली हेल्प यू। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाई, आप फोकस कर रहे हैं अपनी अबंडेंस एंड सेल्फ वर्थ के ऊपर, यानी कि आपका दूसरा खाना एक्टिव है। इसका मतलब ये होता है आपके फाइनेंसेस, आपकी इनकम, आपका क्या कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को किस तरीके से वर्थ इट समझते हैं। क्या आपका पैसा आपको ये बताता है कि आप वर्थ इट हैं, या आपकी दिल की खुशी जिससे आप कोई काम करते हैं आपको ये फील कराता है कि यू डूइंग अ गुड जॉब? सो इट्स टाइम टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज विद योर वर्क। इफ़ यूर समबडी जो कि हर वक्त सिर्फ काम कर रहा है, 9 to 5 ग्राइंड जनरली, देखें ठीक है आपके घर की खर्चा चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप दिल से क्या चाहते हैं, आप खुद क्या हैं? आई नो अ जेमिनाई हुज रिसेंटली एक्सप्लोर्ड दिस एबिलिटी टू एक्चुअली go into yoga certification, and I think it's great because wo actually she really didn't like her job so much. In fact, there are 2-3 people that I can name right now who are actually rediscovering themselves. To Gemini, आप अपने आप को rediscover करें and trust करें कि आप जिस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ, जिनका सीज़न है एंड सेल्फ पावर, और आप अपने आप को रीब्रांड कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ये नया मून है भी कैंसर के साइन में, मुहर्रम का भी नया मून है। हाउ आर यू इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ? आप अपने आप को एक ट्रू रिफ्लेक्शन अब शो करना शुरू करेंगे। आपका पहला घर एक्टिव है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी, अब आप एक अपनी ज़िंदगी में फ्रेश गोल्स लाना चाहेंगे, नया किस्म का कॉन्फिडेंस लाएंगे। आप अपने आप को रीइन्वेंट करें। दुनिया आपको कैसे समझती है, बट आप एक्चुअली कैसे हैं, आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। घर में भी यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गिव कर रहे हैं और आपको टेक करने का मौका नहीं मिल रहा, दिस इज़ ऑल्सो टाइम व्हेन यू कैन से दैट। आपकी
ऑथेंटिक फ्रेंडशिप्स आ सकती हैं, लोग आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। आप देखें कोलैबोरेशंस आपको किस चीज़ का फ़ायदा दे सकती हैं। आपका टैलेंट भी एक गिफ्ट है, आपकी आवाज़ भी एक गिफ्ट है। आप उस टैलेंट को क्या सही से यूज़ कर रहे हैं, क्या आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। थिंक अबाउट दैट, राइट। फिर हम आ जाते हैं लियोज़ की तरफ। लियोज़, ये आपके लिए एक सोल रीसेट और एक इनर स्ट्रैटेजी का काम है। देखें, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, बिकॉज 12वां घर इतना आसान नहीं होता और आप 12th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि इमोशनल रिलीज़ आपने करना है। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करें, अपने सोल को, अपनी इमोशनल बर्डन्स जितने भी हैं लोगों से बात करें, शेयर करें, और ये अंडरस्टैंड करें कि काफ़ी दफ़ा लोगों को माफ़ करना भी ज़रूरी होता है। हम लोगों को अगर हम अपने लिए करते हैं माफ़, कि ताकि हमें वो टेंशन अब दिल में ना रखनी पड़े कि हाँ मैं किसी से नाराज़ हूँ, राइट। एंड कभी कभी हमें अपने आप को भी माफ़ करना पड़ता है, बिकॉज हमने इन द पास्ट कुछ ऐसी चीज़ें कहीं होती हैं जो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। वी आर नॉट प्राउड ऑफ इट, वी आर नॉट प्राउड ऑफ द वे वी डू आवर रिलेशनशिप्स एज वेल। सो हाउ इज़ इट दैट यू कैन फॉरगिव योरसेल्फ? थोड़ा सा स्टिलनेस में बैठें, थोड़ा सा साइलेंस में बैठें और अपनी ईगो को थोड़ा सा दूर हटा के अपनी सोल और अपनी रूह से सोचें और उससे काम करने की कोशिश करें इस न्यू मून की वजह से। फिर हम आ जाते हैं वर्गोस की तरफ। वर्गो, आपकी ज़िंदगी में एक कम्युनिटी ड्रीम अलाइनमेंट आ रही है, यानी कि आपका 11th हाउस ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड कम्युनिकेशन एक्टिव है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्लेटोनिक दोस्त होंगे, आपके जितने भी इमोशनल कनेक्शंस होंगे, वो आपके लिए बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक सोल अलाइंड कम्युनिटी है। जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ज़रूर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे, या अक्सर होता है हम आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं कि यार तुम ऐसे क्यों नहीं कर लेते, अरे तुम ऐसे कर लो, सो या समथिंग लाइक दैट कैन हैपन विद यू, ठीक है। एंड आपने भी खुद लीड लेना है, अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, और आपका सैटर्न और नेपट्यून भी 8वें घर में है। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ को कंट्रोल करें। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली टॉक टू पीपल अराउंड यू एज वेल कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। एंड देन हम लोग आज एक्चुअली आपसे डिस्कस कर रहे हैं न्यू मून इन कैंसर, और मैं आप लोगों को बता दूं, इफ़ यू जस्ट ट्यून्ड इन, जुपिटर कज़ीमी भी है इसके साथ, जिसका मतलब ये कि आपको डबल द ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं अगर आप जो है अपना फेथ रखें और एक अच्छी एनर्जी रखें अपनी ज़िंदगी में। इस्लामिक न्यू ल्यूनर मून, फर्स्ट सेक्रेड मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, एंड एट द सेम टाइम द न्यू मून इन कैंसर। आई थिंक दिस लॉट्स ऑफ लेयर्स एंड लॉट्स ऑफ मीनिंग्स टू दिस। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम। नाउ मैं आ जाती हूँ लिब्रा की तरफ। लिब्रा, आपका 10वां खाना जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। हमारा 10th हाउस होता है हमारा करियर, हमारी पब्लिक इमेज, लोग हमें कैसे समझते हैं, राइट। हाउ इज़ इट कि हम अपनी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस पे काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपना प्रोफेशनल पाथ थोड़ी इमोशनल मैच्योरिटी से और ऑथेंटिसिटी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। काम पे आपने अपने हक के लिए खड़ा भी होना है, आपने लोगों को बताना है कि ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, आपका क्या रोल है काम के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जो है आपकी लीडरशिप एबिलिटी थोड़ी बढ़ाता है, तो लोगों को जो है समझ आएगा कि यार ये बंदा किसी पर्पस से या किसी स्ट्रैटेजी से या किसी प्लानिंग से काम कर रहा है। तो आप जो है बेसिकली छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स योर win in life, towards your public image, towards your work, और at the same time what's beautiful is कि आप अपने अंदर की अथॉरिटी भी इतनी ही खूबसूरती से डेवलप कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बट it will eventually happen. It is a process. Everything in life is a process. और प्लीज़ लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। काफ़ी दफ़ा हम लोगों से नाराज़ रहते हैं बिकॉज हम ही दिमाग में इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे रख रहे होते हैं। नॉर्मल रहें, ठीक है, किसी ने कर दिया, किसी ने अगर नहीं किया तो इट्स नॉट रियली द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ। स्कॉर्पियो, देखें आप अपना काम कर रहे हैं सोल एक्सपेंशन पे, इमोशनली अपने आप को आपने रिन्यू कैसे करना है। आपका 9th हाउस एक्टिव है, जिसका मतलब है यह हाउस ऑफ बिलीफ्स, योर हाउस ऑफ लर्निंग, योर हाउस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपेंशन। आप किस तरीके से अपने आप को नई फ़िलासफ़ीज़, नए रहने के तरीके, नए खाने के तरीके, नए लोगों से बात करने के तरीके आप सीख रहे हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं राइट नाउ तो ये आपके लिए बड़ा एक सोल नरिशिंग एडवेंचर होगा। हम काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि व्हाट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ एक्चुअली इज़। परहैप्स आप ये देख रहे हैं, आप अपने आउटडेटेड बिलीव्स छोड़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कुछ अटैचमेंट्स छोड़ रहे हैं और अब रियलाइज़ करने कि मैंने ज़िंदगी में आगे किस तरीके से बढ़ना है। 11th हाउस, देखें आपका मार्स आपका 11th हाउस में है, विच इज़ अनदर एडेड इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू, जो कि आपकी कम्युनिटी को बहुत एक्टिव करता है। तो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन है जिसमें आप अपनी कम्युनिटी के साथ काम करना चाह रहे हैं, प्लीज़ डू इट। 6th हाउस में आपको इमोशनल बर्नआउट हो सकता है, तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ योर रेस्ट एंड योर हीलिंग एज वेल। अपने आप को थोड़ा ओपन रखें,
and enjoy this new time that's come for you. It will be very soul aligned. फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ. सेजिटेरियस, आपकी ज़िंदगी में देखें थोड़े से इंटीमेसी और इमोशनल ट्रस्ट आपने डेवलप करना है अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ. ये न्यू मून आपके 8th हाउस के अंदर है, जिसका मतलब है कि ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम आपके लिए हो सकता है. आप अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश करें, और वो ट्रस्ट उसी वक्त पैदा होता है जब हम खुद जाके किसी को बोलते हैं कि यार आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, या मुझे मदद की ज़रूरत है. आप कमज़ोर नहीं हो जाएंगे अगर आप किसी को बोलेंगे कि मुझे मदद की ज़रूरत है. इंस्टेड आप रियलाइज़ करेंगे कि अगला बंदा भी बोलेगा कि अच्छा यार मैं इतना मजबूत बन रहा था, ये भी थोड़ा परेशान है, तो चलो हम मिल के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक वे इन विच आई एम एक्सप्लेनिंग इट, बट यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सोल लेवल पे लोगों से कनेक्ट करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स पे थोड़ा सा काम करें. हाउ इज़ इट कि आपने कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं अपनी ज़िंदगी में इन द पास्ट, परहैप्स रीविजिट दैट. क्या काम आप वापस शुरू कर सकते हैं. 10th हाउस जो है वो आपको पब्लिक मार्स आपके 10th हाउस में जो आपको बड़ा एक विजडम देगा, प्रैक्टिकल एक्शन देगा कि आपने किस तरीके से ग्राउंड वर्क करना है. ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस ढूंढ रहे हैं तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, बट प्लीज़ अपनी इमोशनल एनर्जी को थोड़ा सा आपने जो है वो कंट्रोल भी करना है और रियलाइज़ करना है कि मैं फाइनेंशियली अपने आप को अभी कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ. कैप्रिकॉर्न्स देखें, आप जो है थोड़ी सी सोल पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, इमोशनल कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं, यानी कि आपका 7th हाउस एक्टिव है. आप अपनी ज़िंदगी में जितनी भी म्यूचुअल तरीके से लोगों की परवाह कर सकते हैं करें. अपनी ज़िंदगी में नए रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वंस को और डीप और बेहतर कर सकते हैं. ये रिलेशनशिप्स आपके काम के हो सकते हैं, आपकी मम हो सकती हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं. यू कैन लिटरली व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इज़ कि आप अपने हार्ट सेंटर से अब काम करना शुरू करेंगे और आप लोगों से बड़ी ऑनेस्टी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर आपका कोई विजन है या कोई जॉइंट वेंचर है आप किसी के साथ शुरू करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू डू इट. मेक श्योर कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनसे आपकी इन द लॉन्ग रन भी बने और वो फिर लीप ऑफ फेथ आप ले लें. ठीक है, घर में आपको थोड़े से पर्सनल चैलेंजेस फील हो सकते हैं, मगर अपने आप को आइसोलेट करने की प्लीज़ ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम भी लोगों से सीखते हैं जिस तरह हम लोगों को सिखाते भी हैं. तो प्लीज़ अपनी हार्ट लेड रिलेशनशिप्स चलाएं. फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ. एक्वेरियस, ये नया मून हाईलाइट करता है आपका 6th हाउस ऑफ हेल्थ, वर्क एंड डेली रूटीन्स, यानी कि आप अपनी फिजिकल वेलबीइंग जो आपकी वेसल है एज अ बॉडी, आप उसकी थोड़ी सी हिफाजत करना शुरू करेंगे. आप रियलाइज़ करेंगे कि यार मैं टाइम पे नहीं सो रहा, या मैं टाइम पे नहीं उठ रहा, या मैंने पता नहीं कब से घर का खाना नहीं खाया, मैं कब से टेक आउट ले रहा हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा. आप अपनी सोल को कैसे नरिश कर रहे हैं, आप अपनी दिल की नीड्स को कैसे मीट कर रहे हैं, इज़ समथिंग दैट यू विल बी लुकिंग एट. अपनी हैबिट्स, अपने माइंडसेट्स जब आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इमोशनली भी थोड़ा सा रिफ़्रेश फील कर रहे हैं, आपके काम में भी थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, काम बेहतर हो रहा है. सो यू नो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने रिलेशनशिप्स को भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखें. जब सैटर्न और नेपट्यून हमारा 3rd हाउस में आ जाता है तो हम जिस तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं वो कभी कभी शायद थोड़ा गलत होता है. प्लीज़ थोड़ी मेंटल क्लैरिटी लेकर आएँ, ब्लर नहीं करें इन चीज़ों को. एंड आई थिंक हमें एस्ट्रोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं है ये बोलने के लिए कि कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप. Don't isolate yourself, communicate with people around you, then only you will understand कि यार अगले बंदे को हुआ क्या है, राइट? आप बात नहीं करेंगे और नाराज़ होकर अगर चुप रहेंगे तो किसी को क्या पता. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पाइसेस की तरफ. पाइसेस, आप अपनी एक क्रिएटिव जॉय पे काम कर रहे हैं. आपका 5th हाउस एक्टिव है, जो कि एक बहुत ही मुझे बहुत अमेजिंग और फैसिनेट करता है 5th हाउस, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट रोमांस एंड प्लेइंग एंड हु यू आर, योर इनर चाइल्ड, राइट? तो आप अपने आप को रीइग्नाइट कर सकते हैं थ्रू दैट जॉय, थ्रू दैट लव. आप पेंट कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, वट एवर इट इज़ यू कैन डू. जुपिटर इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा. मे बी यू हैवंट बीन स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन योर क्राफ्ट, मे बी यू कैन डू समथिंग एल्स जिससे वो काम बेहतर हो सकता है. आई नो सो मेनी पाइसेस वुमेन हु डूइंग सच इनक्रेडिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड. आई एम श्योर पाइसेस मैन आर टू, बट मुझे पाइसेस वुमेन ज़्यादा पता है. एंड दे डूइंग ग्रेट थिंग्स इन द वर्ल्ड. एंड आई पर्सनली फील के यू नो उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन जब उनको लगता है कि सही से वो टैप इन कर पा रहे हैं तो वो और उभर के बाहर निकलती है और वो और ज़्यादा ग्लोरियस और वो बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से उसी चीज़ से पैसे भी बना सकते हैं. देखिए, आपको जो है थोड़ा सा इस तरह भी देखना है कि यार व्हाट फील्स राइट टू मी इन द मोमेंट. इंस्टिंक्ट एक चीज़ होती है ना, उससे आप डिसीजन लें एंड लेट दैट लीड यू. अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोमांस ढूंढ रहे हैं और अगर आप सोलो हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में रोमांस भी बहुत अच्छा मिल सकता है. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू.